हेलो एवरीवन। आज हम ये अपनी मैपिंग सीरीज का जो है वो पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज अबाउट द अर्मीनिया अजरबैजान के बीच में जो है एक पीस एग्रीमेंट जो है दैट हैज बीन ब्रोकन बाय द यूएसए। तो इम्पोर्टेंट इसमें हो जाता है कि व्हाट आर द कंट्रीज बॉर्डरिंग द अर्मीनिया एंड व्हाट आर द कंट्रीज बॉर्डरिंग द अजरबैजान। और जो भी ये वाटर बॉडीज हैं इनके बारे में जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले जो है ये अर्मेनिया जो है इसको कौन-कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो बॉर्डर कर रही हैं। यू कैन रिमेंबर दिस बाय यूजिंग अ निमोनिक ऑफ टिगा, ठीक है। इसमें सबसे पहले क्या है? टर्की, देन वी हैव ईरान, देन वी हैव अज़रबैजान एंड देन जॉर्जिया, ठीक है। उसके बाद जो है अब कौन-कौन सी कंट्रीज़ जो है वो अज़रबैजान को बॉर्डर करती हैं? सेम कंट्रीज़ हैं, TIGA, बस इसमें एक आर का ऐड हुआ है, ठीक है? आर किसका? रशिया का यहाँ पे ऐड हुआ है। तो आप ऐसे याद रखना कि अर्मेनिया नाम से एक छोटा है इन कंपैरिज़न टू अज़रबैजान, तो इसको सिर्फ 4 ही कंट्रीज़ जो हैं वो बॉर्डर करती हैं। एक तो आपको ऐसे भी याद रहेगा कि अर्मेनिया जो है अज़रबैजान उसको बॉर्डर करता है, प्लस जॉर्जिया, टर्की एंड ईरान। तो यू कैन रिमेंबर दिस निमोनिक टिगा, ठीक है? और आप क्या करोगे? अज़रबैजान के लिए ये सेम रहेगा, टिग्गा प्लस आर। यहाँ पे टी फॉर टर्की, आई फॉर ईरान, जी फॉर जॉर्जिया, एक ही जगह पे अर्मेनिया आ जाएगा और आर फॉर रशिया, ठीक है। इस तरीके से यू कैन रिमेंबर दैट। फिर उसके बाद ये वाटर बॉडीज आपको जो है वो याद रखनी है। ये मैंने खुद हाइड किया है। यू हैव टू टेल कि ये जो है ये वाटर बॉडी इसका नाम जो है वो क्या है। ये याद रखना, यहाँ पे ब्लैक सी है और टर्की, जॉर्जिया, कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो ब्लैक सी को बॉर्डर करती हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो रहता है, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा-सा है कि क्यों जो है ये अज़रबैजान अर्मेनिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज़ मेनली पॉपुलेटेड बाय द एथनिसिटी पे बेस्ड जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, तो इंडिया ने को जो है इस पीस डील को जो है वो सपोर्ट करा है, ठीक है? तो ये आप पढ़ लेना और इम्पोर्टेंट जो है वो आपको कंट्रीज़ जो है वो याद रखनी है, ठीक है? अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन टेल कि ये कौन-सा जो है वाटर बॉडी है, ये रहा ब्लैक सी, कौन-कौन सी जो कंट्रीज़ हैं वो उसको बॉर्डर करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज टुवालू, ठीक है। ये एक छोटा सा आइलैंड है। यहाँ पे क्या है कि इट इज थ्रेटन्ड बाय द राइजिंग सी लेवल, बहुत पानी की बढ़ जाने से जो है 2023 में फेलिपिली यूनियन टेरिटरी विद द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इन्होंने जो एक ट्रीटी जो है वो साइन की है, जिससे क्या होगा कि जो 280 जो यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं जिनको टुवालुअन्स कहते हैं, उनको परमानेंट रेजिडेंसी मिलेगी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या बनता है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट इज ओनली टुवालू, ये कौन-सी वाटर बॉडी में है, ये कहाँ पे है? तो ये आपको इम्पोर्टेंट जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। इट इज़ अ पॉलिनेशियन आइलैंड नेशन, ठीक है, known for its low-lying coral atolls at the threat of the rising sea levels, and it is located about half a way between हवाई एंड द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और इसके नेबर्स जो हैं वो है किरिबाती एंड द फिजी आइलैंड, ठीक है। नाउ इसकी जो है ये इट इज़ ऑफ कंपोज्ड ऑफ 9 आइलैंड्स, इतना लैंड एरिया है इसका इन द पैसिफिक ओशन। और इसमें जो फूनाफुती है वो इसकी कैपिटल है अलोंग विथ, और सबसे बड़ा आइलैंड भी वही है और इसकी पॉपुलेशन इतना है। और जो इसका नदर्न मोस्ट आइलैंड है वो है नाउमिया। तो ये चीजें जो है ये आपको ध्यान रखनी है। देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसमें है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो तुवालू है ये कौन से ओशन में जो है ये लाई करता है, फिर कौन से ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का पार्ट है, पॉलिनेशिया का है, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखो पापुआ न्यू गिना, ऑस्ट्रेलिया, हवाई आइलैंड्स भी यहाँ पे है, तो इसी के सराउंडिंग में है। फिर फिजी भी इसके पास है एंड देन किरिबाती भी इसके पास है। तो इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं कि जो इंडिया और यूएई है, दे हैव अफर्म्ड देयर कमिटमेंट टू डीपन द डिफेंस पार्टनरशिप। तो इसीलिए जो है इंडिया और यूएई की जो है जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी जो है वो दिल्ली में इनकी मीटिंग हुई थी। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट जो हमारे लिए है वो है कि यूएई का जो है लोकेशन कहाँ पे है, इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ कौन-कौन सी हैं, तो दैट इज़ इम्पोर्टेंट कि जो ये है, ये ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरेबियन पेनिनसुला, ठीक है? जो अरेबियन पेनिनसुला है हमारा, ये उसका ईस्टर्न पार्ट पे जो है वो लाई करता है, ठीक है? देन स्ट्रैटेजिक लोकेशन अलोंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़, कहाँ पे जो है ये लाई करता है? अलोंग द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, वो यहाँ से जो है वो पास करता है, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कभी-कभी क्या होता है कि ऐसा दे देते हैं कि बताओ कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो यूएई है, इससे जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो ट्रॉपिक ऑफ सॉरी कैंसर जो है वो पास करता है, ठीक है? अब इसमें बॉर्डरिंग कंट्रीज़ सिर्फ 2 ही हैं,
सऊदी एंड ओमान, और इसकी जो मैरीटाइम बाउंड्री है वो गल्फ ऑफ ओमान एंड द पर्शियन गल्फ इन दी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, ये रहा हमारा यूएई, ठीक है, ये रही इसकी कैपिटल अबू धाबी, ये है सऊदी अरेबिया, ये है ओमान। ये दोनों कंट्रीज ओनली जो है वो बॉर्डर करती हैं। कतर यहाँ पे थोड़ा दूर है, यहाँ पे अगेन बीच में वाटर बॉडी आ जाती है। अगेन दिस इज द पर्शियन गल्फ एंड दिस इज द गल्फ ऑफ ओमान। ये रहा हमारा ओमान, अगेन दिस इज द पार्ट ऑफ ओमान। तो दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी पर्सपेक्टिव कि ये अरेबियन पेनिनसुला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो यहाँ से पास करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बॉर्डरिंग कंट्रीज आपको हमेशा पता होनी चाहिए कि कौन सी कंट्री के आगे पीछे सराउंडिंग में कौन सी कंट्रीज है, और मैरीटाइम बाउंड्री भी है, मैरीटाइम बाउंड्री भी जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं सीरिया का। यहाँ पे क्या अभी है कि जो इंडिया का जो पहला ऑफिशियल आउटरीच है सिंस द फॉल ऑफ द असाद regime, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो मिनिस्टर्स से मिले हैं सीरियन गवर्नमेंट के। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि ये कहाँ पे लाई करता है, अगेन इसकी लोकेशन, बॉर्डरिंग कंट्रीज जो है वो कौन कौन सी हैं, फिर यहाँ पे हमने मेजर रिवर्स को बताया है और कन्फ्लिक्ट सिटीज कौन कौन सी है। देखो, सबसे पहले आपने ये देखना है सीरिया, यहाँ पे कौन-कौन सी कंट्री बॉर्डर करती है। टर्की हो गया, टर्की अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, टर्की के ऊपर यहाँ पे हमने 2 कंट्रीज़ देखी थी, उनको खुद से याद करो, रिमाइंड करो, अपने दिमाग में जो है याद करने की कोशिश करो। यहाँ पे भी कंट्रीज़ हमने यहाँ पे 2 डिस्कस की। फिर वहाँ पे आ जाता है टर्की, टर्की के बाद जो है वो यहाँ पे है इराक, ठीक है? ये एक रिवर जो है यहाँ से मूव कर रही है टर्की की, देखो कितनी ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। देन वी हैव द इराक, देन वी हैव दिस कॉल्ड जॉर्डन, इज़राइल है यहाँ पे, और यहाँ पे कौन-सा है? लेबनान। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे आप निमोनिक जो है वो बना सकते हो, यहाँ पे जैसे आप तिल, जी, ठीक है? या जीत ली, ठीक है? सीरिया जो है वो जीत ली गई। इस तरीके से आप बना सकते हो, जैसे जॉर्डन, इज़राइल, टर्की, लेबनान, देन इराक, ठीक है? तो इस तरीके से यू कैन मेक एनी निमोनिक जिससे आप जो है वो इस चीज़ को याद रख सको। अब यहाँ पे देखो, ये एक जो है क्रूशियल वाटर बॉडी जो है मेडिटेरियन सी के साथ जो है ये टच करता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट याद रखनी है। अब ये देखो, ये एक इम्पोर्टेंट रिवर यूफ्रेट्स, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना कि ये सीरिया से पास करती है। समटाइम्स एग्ज़ाम में क्या होता है, यहाँ पे कंट्री का नाम दे देते हैं, यहाँ पे रिवर दे देंगे, सीरिया के अगर आगे यूफ्रेट्स लिख देंगे, ये हाँ आपने पढ़ा होगा तो आपको याद होगा, फिर इससे एलिमिनेशन में भी थोड़ा ईज़ी रहता है। फिर और भी हैं, टिग्रिस हो गया, ओरोंटिस हो गई, कॉन्फ्लिक्ट सिटीज़ यहाँ पे एलिपो, होम्स, इदलिब, गोलन हाइट्स, ये तो अभी एग्ज़ाम में भी आया था कि जो गोलन हाइट्स है वो कहाँ पे जो है, ओ कौन-सी कंट्रीज़ के आगे-पीछे इसकी लोकेशन है। तो दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है? नेक्स्ट आ गया, इसमें हम अल्जीरिया की बात करेंगे, ठीक है? अल्जीरिया जो है ये एक अफ्रीका का जो है, नॉर्थ अफ्रीका में जो है ये एक देश जो है, अ देश है, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ था कि अर्थक्वेक ऑफ 5.8 मैग्नीट्यूड जो है वो स्ट्राइक किया था। अब इसके फीचर्स हैं कि ये लार्जेस्ट कंट्री है नॉर्थ अफ्रीका में, यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर ये कंट्रीज़ अगेन यहाँ पे आ गई, फिर मैरीटाइम बाउंड्री अगेन ये देखो, यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी के साथ जो है वो लाई करती है, ठीक है? तो कंट्रीज़ अब आपको याद रखनी है। ओके, अगर आप इसका निमोनिक बनाना चाहो तो आप यहाँ पे TLMMMN जो है ये इंक्लूड कर सकते हो, जैसे ट्यूनीशिया, लिबिया, वी हैव मोरक्को, मॉरिटानिया, माली हो गया, एंड देन एंड फॉर नाइजर। तो इस तरीके से आप कोई भी निमोनिक बना के जो है ये याद रख सकते हो। फिर मैरीटाइम बाउंड्री भी आप याद कर सकते हो, व्हिच इज़ मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ, ठीक है? देन उसके बाद आप कमेंट करो कि जो अल्जीरिया है इसकी कैपिटल क्या है, दैट यू विल कमेंट, ओके? नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं हमारा कि जो rising sea level है, due to the climate change could submerge the coastal areas by 2018। अगेन ईस्टर्न ईस्टर आइलैंड की बात की गई है, यहाँ पे भी जो है बिकॉज ऑफ राइजिंग सी लेवल जो है वो स्ट्रेस थ्रेट जो है इन छोटे छोटे आइलैंड्स को है, ठीक है। अब ये कहाँ पे है, ये भी एक पॉलिनेशियन आइलैंड है। अगेन हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले पॉलिनेशियन आइलैंड, ये भी अगेन वन ऑफ द Polynesian island lying the west of the mainland Chile and the east of Pitcairn Island in the southeastern Pacific Ocean। ये भी कहाँ पे है, पैसिफिक ओशन। यहाँ से क्लियर हो गया कि जितने भी जो पॉलिनेशियन आइलैंड्स हैं दे लाइज इन दी पैसिफिक ओशन, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेटस किसके, ये चिलियन की जो है, चिले की स्पेशल टेरिटरी है, छोटा सा है ये। और उसके बाद यहाँ पे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, दैट इज द रापा नुई नेशनल पार्क। अगेन इम्पोर्टेंट जो है फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव से, ठीक है। देन यहाँ पे देख सकते हो आप ईस्टर आइलैंड, ये पैसिफिक ओशन, ये चिले यहाँ पे आ गया, ये इसकी टेरिटरी में जो है वो
लाई करता है। ठीक है। अगेन जो है टोंगा आइलैंड जो है वो न्यूज में है, जहाँ पे 6.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो आया था, ये रहा टोंगा आइलैंड। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के जो है ये राइट साइड पे है, कुक आइलैंड्स है, सामोआ, फिजी। ठीक है, तो ये अगेन इसकी लोकेशन जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कनाडा के बारे में, कि जो कनाडा में है अभी सेकंड वर्ल्ड वर्स्ट वाइल्ड फायर जो है यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है। तो कनाडा की लोकेशन याद रखनी है कि ये यहाँ पे जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में लाई करता है। ठीक है, एंड इट ऑक्युपाइज द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द नॉर्थ अमेरिका व्हिच इज बॉर्डर्ड बाय अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन एंड द आर्टिक ओशन। देखो तीनों ओशंस जो है, तीन मेजर ओशंस जो हैं वो यहाँ पे बॉर्डर कर रहे हैं। देखो ये आर्टिक हो गया, ये अटलांटिक हो गया, ये पैसिफिक ओशन हो गया। ठीक है। नेबर्स में जो है सबसे जो वर्ल्ड लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर ये यूएस के साथ शेयर करता है, और मैरीटाइम बॉर्डर इसका फ्रांस के साथ है और डेनमार्क के साथ है। ठीक है, एंड इट इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन साइज आफ्टर रशिया। फिर लैंडस्केप में वी हैव आर्टिक टुंड्रा, वास्ट बोरियल फॉरेस्ट, रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, फ्रेश वाटर इसमें 20% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिजर्व्स है। फिर जो ग्रेट लेक्स है वो एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करते हैं बिटवीन द कनाडा एंड द यूएसए। तो जो 5 लेक्स हैं उसमें सिर्फ जो लेक मिशिगन है वो एंटायर ही जो है वो यूएसए में लोकेट करती है। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज द कनाडा। ये हुडसन बे, ये भी याद रखना है आपको, लेब्राडोर सी। अगेन जो भी यहाँ पे ये बताना है ये कौन सी सी है, वैसे ये बेयरिंग सी है। ठीक है, यहाँ पे ये आप देख सकते हो, ये रही वो 5 ग्रेट लेक्स जिसमें मिशिगन जो है वो पूरी यूएसए में है। तो ऑल दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कनेक्टिंग द डिस्ट्रिक्ट जिंजियांग टू तिब्बत, न्यू चाइनीज रेलवे। अगेन एक नया चाइनीज रेलवे जो है वो बिल्टअप कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगेन ये वाली चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि यू कैन रिमेम्बर द नेम्स। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े अलग नाम होते हैं, तो वी स्टूडेंट्स विल फाइंड इट डिफिकल्ट कि ये कौन सी कंट्री के साथ ये रिलेट कर सकता है। तो यहाँ पे ये दो कनेक्ट सेंसिटिव बॉर्डर्स को, जैसे जिंजियांग रीजन हो गया और तिब्बत रीजन, बिकॉज ऑफ द चैलेंजिंग टेरेन एंड द क्लाइमेट, तो यहाँ पे एक रेलवे लाइन जो है वो डेवलप कर रहे हैं उसका। तो ठीक है, ये आप यहाँ से रीड कर लेना, और ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि कहाँ से कहाँ ये जो है बन के जाएगी। ठीक है ना, अगेन ये चाइनीज रेलवे प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ से आप यू कैन चेक। देन टॉपिक 10 इज लिपू लेक पास। ये भी जो है काफी ज्यादा न्यूज में था। ये कहाँ पे लाई करता है? ये लाई करता है बिटवीन द नेपाल बॉर्डर, इंडिया एंड द यहाँ पे जो चाइना का बॉर्डर है। तो दिस इज वेरी अगेन वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये रहा एरिया जो है, ये काला पानी का भी डिस्प्यूट है यहाँ पे। तो लिपू लेक जो है ये उत्तराखंड की स्टेट में है, इंडिया की साइड से। ठीक है, इट्स अ वाइटल लिंक बिटवीन इंडिया एंड द तिब्बत व्हिच इज अ पार्ट ऑफ चाइना, and a significant trade route for the Kailash Mansarovar Yatra, and it is also part of the Bharat and Bhumi Darshan। ठीक है, तो अगेन पास इज इम्पोर्टेंट, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। अभी इंडिया और नेपाल में जो है वो भी डिस्प्यूट चल रहा था इस पे। रिवर का याद रखना है, महाकाली रिवर और काली रिवर। अगेन इनकी जो लोकेशन है दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ये मैपिंग सीरीज जो हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे वियतनाम। ये भी न्यूज में था, क्योंकि इंडिया और वियतनाम ने जो है दे हेल्ड अ 6th हाई लेवल मीटिंग टू एनहांस द मैरीटाइम कोऑपरेशन। तो अगेन दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। अब सबसे पहले इसकी लोकेशन कहाँ पे है? इट इज इन द मेनलैंड साउथ ईस्ट एशिया। और इसकी जो बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं दैट इज चाइना, लाओस एंड द कंबोडिया। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो, चाइना, लाओस एंड कंबोडिया। ठीक है, तीन ही कंट्रीज, देखो यहाँ पे इतनी ये लंबी सी ऐसे कंट्री है, और उसको सिर्फ तीन ही कंट्रीज जो है वो बॉर्डर करती हैं। कौन कौन सा? चाइना, लाओस, कंबोडिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि देयर आर ओनली 3 कंट्रीज, और फिर यहाँ पे जो 17th पैरल है ये कट कर रहा है। फिर इसके आसपास ये साउथ चाइना सी जो है इसको टच करती है। ठीक है, देन वी हैव दिस गल्फ ऑफ थाईलैंड यहाँ पे है, ये इसका ये वाला पार्ट यहाँ पे टच हो रहा है, अंडमान सी है। तो ये सारी जो लोकेशंस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखो इम्पोर्टेंट जो मैप पर्सपेक्टिव से है वहां पे बहुत बेसिक पूछते हैं। ठीक है, बेसिक में वो यही पूछ लेंगे कि बताओ, यहाँ पे कंट्री का नाम दे देंगे, उसके बॉर्डरिंग कंट्री बता देंगे कि बताओ ये बॉर्डर करता है, या कोई वाटर बॉडी का नाम दे देंगे। यूजुअली तो बॉर्डरिंग कंट्रीज का मतलब बहुत कम पूछते हैं। बट वो मेनलैंड ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जो है बॉर्डरिंग सॉरी मैरीटाइम बाउंड्री जो है वो किसकी है, कौन सा यहाँ पे वाटर बॉडी है। तो ये चीज आपको इम्पोर्टेंट रखनी है। प्लस आपको ये पता होना चाहिए कि ये ग्लोब में कहाँ पे लाई करता है, या जो लाइन इनको कट करती है, ये इंपॉर्टेंट चीजें रहती है। बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं दैट यू हैव टू प्रिपेयर।
ठीक है? ये तो आप हाँ, आपको याद रहनी चाहिए। फिर बॉर्डरिंग वाटर बॉडीज़ गल्फ ऑफ थाईलैंड, साउथ चाइना सी, ठीक है? फिर माउंटेन रेंज में यहाँ पे एक अनामाइट रेंज है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ये याद रख सकते हो कि ये जो थांग सन डूम्ड केव है, व्हिच इज़ कंसिडर्ड एज़ द लार्जेस्ट नोन केव पैसेज इन द वर्ल्ड और यूनेस्को की जो साइट है, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द यूपीएससी पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे युगांडा के बारे में, ठीक है? एग्री डील विद द यूएस। यूएस के साथ इसने डील किया है टू टेक द डिपोर्टेड माइग्रेंट्स इफ दे डोंट हैव द क्रिमिनल रिकॉर्ड्स, ठीक है? इम्पोर्टेंट ये रहता है कि लोकेशंस की कि ये लैंडलॉक्ड कंट्री है इन द ईस्ट अफ्रीका में। लोकेशन अगेन यू हैव टू रिमेंबर दैट। देन कैपिटल इसकी कंपाला व्हिच इज आल्सो देयर इकोनॉमिक हब। नेबरिंग नेशंस आपको याद रखने हैं जैसे कि केन्या, साउथ सुडान, डीआरसी, रवांडा, तंजानिया, ठीक है? तो सभी आपको जो है ये याद रखने हैं प्लस वाटर बॉडी ये देखो यहाँ पे अफ्रीका का कॉन्टिनेंट इन इटसेल्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये रेड सी, अरेबियन सी, मेडिटेरेनियन सी, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, लेक विक्टोरिया भी जो है यहाँ पे है, ठीक है? अगेन यहाँ पे क्या है कि जो व्हाइट नाइल जो है जो राइज करती है फ्रॉम द लेक विक्टोरिया एट द जिंजा, इट फ्लोज नॉर्थ वाया विक्टोरिया नाइल, ठीक है, टू लेक क्योगा एंड अल्बर्ट एंड देन इनटू द साउथ सुडान, ठीक है? एक्सटेंसिव लेक सिस्टम है। इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो नाइल रिवर है, उसका ओरिजिन यहाँ से होता है और कौन सी वाली व्हाइट नाइल जो है, उसका ओरिजिन, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पे माउंटेन गोरिल्ला पॉपुलेशन की वन ऑफ द फ्यू प्लेसेस इन द वर्ल्ड जहाँ पे आपको ये एंडेंजर्ड गोरिल्ला जो है वो मिलेगा, ठीक है? सोर्स ऑफ नाइल है बता दिया, होम टू लेक विक्टोरिया, द लार्जेस्ट लेक इन द अफ्रीका एंड द सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ग्लोबली, ठीक है? एंड इट इज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ रिवर नाइल। फिर रिवेंजोरी माउंटेन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको माउंटेन्स ऑफ द मून भी बोलते हैं, जो अफ्रीका की टॉलेस्ट माउंटेन रेंज है, अगेन इसका पार्ट है, ठीक है? ये सब आपको जो है वो ध्यान रखना है। ये देखो यहाँ पे दिस इज लेक विक्टोरिया, लेक क्योगा, एल्बर्ट, ये छोटी छोटी लेक जिनको हम इग्नोर करते हैं, यही एग्जाम में वो पूछते हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है? तो दिस इज इट फॉर दिस वीक, ठीक है? जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे दैट आई हैव कवर्ड, रेस्ट आप इसको रिवाइज करते चलिए। हर संडे को जो है 5-10 मिनट इसको रिवाइज करने के लिए दे सकते हैं, ठीक है? आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन में ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो हेल्प करेगा, ठीक है? थैंक यू। आप इसका प्रिंट आउट ले लो, दैट विल बी मच बेटर क्योंकि जब विजुअलाइज़ेशन होती है तो ज़्यादा अच्छे से दिमाग में रहती हैं चीज़ें, ठीक है? कोई डाउट होगा या कुछ और इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।